नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसा हो, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे और हमेशा यही प्रार्थना करूंगी सभी के लिए, जितने भी फैमिली है सभी बहुत अच्छे रहे। तो दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है, कल का जो रात था बहुत ही जल्दी ख़त्म हो चुका है। सबसे अच्छी बात कल रात की ये रही, मुझे बहुत ही अच्छी तरह से नींद आई और अच्छे से सो चुकी थी। यानी ऐसा लग रहा है मेरा नींद जो है बहुत दिनों बाद पूरी हो चुकी है। हाथों में बिल्कुल दर्द नहीं था, तो अच्छे से सो पाई थी और नींद भी बहुत अच्छी तरह से आई थी। तो यहाँ पे मैंने हीटर को बंद किया और कल मैंने जहाँ पर काम छोड़ के मतलब वो सोई थी ना, उसी जगह से काम स्टार्ट करना पड़ेगा। कल मुझे लगभग रात की 2 ढाई बज चुका था, चाहे कोई माने चाहे ना माने, क्योंकि मुझे वीडियो भी एडिट करना पड़ता है तो बहुत सारे टाइम लग जाता है उसमें भी। अभी जो लोग यूट्यूबर है उनको पता है कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया था थोड़ा सा आलू के छोटे छोटे दाने, लेकिन मैं बना नहीं पाई थी क्योंकि कल रात हो गया था, इसलिए तो मैंने सोचा सुबह बना लूँगी। आज जो है इन आलूओं को मतलब बॉईल करके छील के उसके बाद में बनाऊंगी सब्जी। अब देखते हैं टाइम का हिसाब किस हिसाब से बैठ पाता है, क्योंकि हर रोज़ एक जैसा नहीं होता। अगर सुबह जल्दी भी उठ जाते हैं ना तो भी पता नहीं कैसे ना कैसे लेट ही हो जाता है। खास करके मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है ना, हमेशा मेरा गड़बड़ रहती है, वो कभी परफेक्ट तरीके से नहीं बन पाता है चाहे कितना ही जल्दी उठ लूँ। तो यहाँ पे मैंने ले आई और इसमें जो है धो के और बॉईल कर लूँगी। देखिए सारा बर्तन वगैरह अभी ऐसे ही है। बच्चे मेरा हमेशा पहले उठ जाते हैं। फ्लैटों का कारनामा ऐसा है, अभी अगर आप लोगों को दिख रहा होगा ऊपर से पानी टपक रहा है, यानी जो है कोई बालकनी वगैरह धो के नीचे डाल रहा है। देखिए कितने तेजी से पानी आ रहा है। तो ये होती है फ्लैटों में रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। बस ये है आप रूम रेंट पर लेकर जो रहते हो ना, उसकी जो एक झिझकबाजी होती है ना, किच 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 किच, मकान मालिक के दो बातें कि आपको अकेला रहना पड़ेगा, कोई नहीं आ पाएंगे या कुछ भी, बहुत सारे शर्तें होती है। अभी जो लोग किराए पर रहते हैं उनको पता है, और क्या पता मेरे भी नसीब में आगे जाके किराए पर रहना पड़े, क्योंकि मेरे पति फिलहाल है नहीं। तो यहाँ पे जो देख रहा है ये काम कर रहा है बिल्डिंग वगैरह का, तो मेरी बिल्डिंग में काम चल रहा है। तो ये बिल्डिंग वाले आज बहुत दिन हो चुका है, और ये जो लेडीज़ है ये लोग यहाँ पे बैठ के पीस काटते हैं। तो आज ये लोग धूप में बैठे थे तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाई दूँ। तो इस तरह के कुछ माहौल है हमारे यहाँ का। तो अगर मैं बोलूँ कि पानी क्यों डाल रहे हैं ऊपर से नीचे गंदा हो रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि 4 फ्लैट है मेरे ऊपर। तो इसी तरीके से फ्लैट वाले परेशान करते रहते हैं, और नीचे जो रहता है उनको इस तरह की गंदगी का सामना करना पड़ता है। और आप कह भी नहीं सकते, और बोलोगे तो सुनोगे भी नहीं, उल्टा 2 बातें सुननी पड़ेगी और झगड़ा होगा जो बातें अलग है। तो इसलिए किसी को कुछ बोलने से अच्छा खुद ही चुप रहो, खास करके तब जब आपकी पति नहीं है। अगर पति हो तब तो आप उसके बलबूते पर कुछ किसी को बोल भी सकते हो, और पति जब नहीं है, अगर मैं कुछ बोलने जाऊंगी तो लोग पता है क्या बोलते हैं, एक ही बात बोलते हैं, तो अगर इतना सही होती तेरा पति तेरे को क्यों छोड़ के गया, तेरी ऐसी स्वभाव है इसलिए छोड़ के गया है। ये है सूखी मछली, ये पंपलेट मछली के नाम से आता है। ये पंपलेट सूखी हुई मछली है, इसे मैं लेकर आई हूँ। इसका मैं बनाने वाली हूँ सब्जी, आज नहीं, आज से 10-12 दिन बाद में। तो मैंने इसे बाहर निकाला है, रखी थी किसी डब्बे वगैरह में, तो बाहर इसलिए निकाला ताकि मैं भूल ना जाऊँ, और डीप फ्रिज में रख दूंगी। तो फाइनली डीप फ्रिज में रख दिया है। यहाँ पे जो मैंने आलू धोकर बॉयल होने के लिए रख दिया था, आलू यहाँ पे बॉयल हो चुकी है लगभग। तो देख सकते बॉयल हो चुके हैं अच्छी तरीके से। तो गैस को यहाँ पे ऑफ कर दूंगी, और आलू को चढ़ाए हुए काफ़ी टाइम हो चुका था। आज हमारा जो पानी वाला टैंकर है ना वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, यानी पानी किस लिए निकाल लिया है। तो साबुन भी ख़त्म हो चुका था, तो यहाँ पे निकाल लिया साबुन। ये जो निरमा साबुन है ना, आज के टाइम पे कोई यूज़ नहीं करता, मैं करती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग टाइम तक चलता है, ये कम घिसता है। इस वजह से बच्चे हैं ना घर पे, और पिलाने वाला तो मेरा वैसे ही कोई नहीं है। वो लोग क्या करता है, साबुन को है ना दोनों हाथों से बहुत देर तक घसते रहते हैं। अगर मैं कभी बाथरूम में नहीं देखती हूँ उनको, या फिर किसी वजह से वो लोग बाथरूम में अकेले चले जाता है, उस टाइम सोनू आजकल खुद से हाथ वगैरह वॉश करता है, तो वो ऐसे ही करता है, 2-2 घंटे तक साबुन लेके मलता रहता है। तो यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ बच्चों के लिए ऑमलेट, और दोनों बच्चों के लिए 2 अंडा मैंने ले लिया है। इसमें सब्जी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है, बस नमक और हल्दी से फ्राई कर लूँगी और दोनों बच्चों के लिए दे दूँगी। जैसे मैं आपको बताई ना कि हर रोज़ मैं ब्रेकफास्ट में लेट ही हो जाती हूँ, आज भी मैं लेट हो गई। इस वजह से अभी अंडे का जो ऑमलेट है इसके साथ में, और जिसको चोखा बोलते हैं या आलू भरता जो भी बोलते हैं आपकी लैंग्वेज में, उसके साथ में बच्चों को खाना दे दूंगी, क्योंकि सब्जी बनने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा इसलिए। तो 1-2 आलू जो है मैंने उनको छील कर दे दिया है, और बाकी का आलू वैसे कढ़ाई में रखी हुई है, क्योंकि पानी अभी बहुत ज़्यादा गर्म है और बच्चे ऐसे नहीं खा पाएंगे ना फिलहाल, इसलिए थोड़ा आलू के चोखा और ये अंडे की भुजिया के साथ में दे दूंगी तो फिर खा लेंगे। लेकिन कहते हैं ना जब किस्मत ख़राब हो
बहुत जल्दीबाजी का काम हो तो ऐसा ही होता है। जैसे मैंने नॉन स्टिक के तावा में आज बनाई आमलेट, तो देखिए चमचा नहीं होने की वजह से ये पूरी तरह से ख़राब हो गया है, यानी कि बिगड़ गया है। कई बार ऐसा हो जाता है, और ये इसलिए हुआ क्योंकि ये चमचा है ना, इससे पूरी तरह से पलटने में नहीं आ रहा था। दूसरा वाला होता है ना, उससे हो जाता है। तो ये है एक एक आलू दोनों भाई को दे रखी हूँ। इसमें दे रही हूँ थोड़ा सा सरसों का तेल, क्योंकि चोखे में है ना सरसों का तेल के बिना बिल्कुल अधूरा सा नहीं, मतलब खाना ही अच्छा नहीं लगता। और थोड़ा सा यहाँ पे नमक दे दूंगी। बस इसी के साथ आज बच्चों को मैं खाना दे रही हूँ मॉर्निंग का, और बच्चे एक बार खा लेंगे ना, फिर उसके बाद में मैं काम स्टार्ट करूँगी बाकी का। तो फाइनली दोनों बच्चों को मैंने यहाँ पे बिस्तर में खाना दे दिया है। बिस्तर में इसलिए दिया, वो लोग खाते रहेंगे, मैं यहीं पे काम करूँगी। ये कल रात का रखी हुई कपड़े वगैरह जो है ऐसे की ऐसे ही है। मैं कल रात को तो कुछ कर नहीं पाई थी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, रात 10-11 बज चुका था, मुझे खाना भी बनाना था, इसलिए सारे कामों को वैसे होल्ड छोड़ दिया था। काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, इंसान को काम करने में परेशानी नहीं होती। परेशानी तब होती है जब इंसान का तबीयत सही नहीं रहती है ना, उससे सारा काम रुक जाती है। और कितने सारे कपड़े हैं देख सकते हैं, ये बस 2-4 दिन में होल्ड हो चुका था। जबकि थोड़ा थोड़ा रोजाना ही करती हूँ, लेकिन फिर भी इतने सारे कपड़े होल्ड हो जाते हैं। और इनमें से कुछ कपड़ों को मैं उठाने वाली हूँ फिलहाल। ये शॉल और मेरा जो पजामे उजामे है ये सब मैं उठाऊंगी, यानी बक्से में रख दूंगी। ये गर्म कपड़े, सर्दी तो गई नहीं है, लेकिन कपड़े बाहर बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसलिए कुछ कपड़ों को रख दूंगी। ये स्वेटर को भी रख दूंगी, क्योंकि इन्हें मैं जो है अच्छे से धूप देकर सुखाई हूँ, इसलिए अगर बाहर रहेगा ना, पता नहीं मेरे हाथ का दर्द कब सही हो कब नहीं हो, इसलिए मैं इन सब चीज़ों को अभी से उठाना चालू कर दूंगी, जब जाके ये काम जो है परफेक्ट तरीके से हो पाएगा। और फिर भी कह पाना मेरे लिए बिल्कुल ही असंभव है कि सच में हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि मेरा तबीयत आजकल से नहीं रहने लगी है। कुछ लोग कहता है डिप्रेशन की वजह से आपका तबीयत कुछ ज़्यादा ही ऐसे होने लगी है। तो फाइनली बक्से में रखने वाले जो कपड़े थे ना, उन्हें तो मैंने फोल्ड कर लिया है। तो सोच रही हूँ आज अगर रख पाऊंगी तो रख दूंगी, नहीं रख पाऊंगी तो फिर नहीं रखूंगी, क्योंकि आज सिलेंडर वाले भी आने वाले हैं, तो उनका भी वेट करना है। 1-2 काम और है जो मुझे आज करना है। एक तो दुकान जाना है, सामान लानी है, घर में कुछ सामान ख़त्म हो चुका है ग्रोसरी का, तो वो भी लेके आनी है। तो यहाँ पे बच्चों का अब जो है बाथरूम का कपड़े रह गए हैं, यानी कुछ कपड़े बाथरूम में रखनी है, और कुछ कपड़े जो है मुझे उसी तार पे रखना है, क्योंकि तार का कपड़ा वो कपड़ा होता है जिन्हें मैं यूज़ करती हूँ, और बाथरूम का कपड़ा अलग होता है। और जो उठाने का कपड़ा था उन्हें मैं फोल्ड कर दिया, और इनमें से धोने का कपड़ा भी निकलेगा। तो ऐसा होता है काम, आप किसी भी काम को करते जाओ, लेकिन दिन भर में ना तो काम ख़त्म होती है, लेकिन दिन जरूर ख़त्म हो जाती है। और कल रात को मैंने एक काम तो बहुत अच्छा किया है, सोने से पहले मैंने दवा लिया था। इस वजह से है ना, मुझे जो चक्कर आते हैं, BP हाई वगैरह होती है, वो नहीं हुआ था। तो आगे से मैं ऐसा ही किया करूँगी, रात को सोने से पहले दवाई ले लिया करूँगी, जिससे मुझे उतना ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा जो चक्कर वगैरह आते हैं ना। और ज़्यादा पावरी दवाई लेने से चक्कर तो आते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो तो लेना ही पड़ता है जब डॉक्टर देते हैं। तो डॉक्टर जब गोली देते हैं ना लिख कर, जब अपन लेने जाते हैं क्लिनिक पर, तो वो साफ बोल देता है इसके साथ में आप इतना दूध लिया करो। अगर नहीं लेते फिर भी, तो फिर स्वाभाविक सी बात है वो चीज़ें उल्टा रिएक्शन करता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, भगवान को जो मंजूर है उनके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पे सारे कपड़े मैं लगा तो रही हूँ फोल्ड करके, लेकिन इनमें से कुछ कपड़े, 1-2 कपड़े जो है मुझे रखनी पड़ेगी बक्से में, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कपड़े हो चुका है। और कुछ कपड़े तो रहेंगे जब तक होली ख़त्म नहीं हो जाता है, और होली आने में भी क्या टाइम बचा है, क्योंकि दिन एक एक दिन कट जाता है। ऐसा नहीं है कि दिन कम हो रहा है, बस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, समय ख़त्म होती जा रही है। एक एक दिन ज़िंदगी का कम हो जाता है, लेकिन जो दुख और गम है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। अब मुझे नहीं पता मैं कभी सही हो पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि टेंशन की वजह से इंसान को अच्छे अच्छे बीमारी पकड़ लेता है। तो वही हुआ है मेरे साथ में फ़िलहाल। तो दोस्तों बाथरूम के कपड़े बाथरूम में रख दिया है। उसके बाद में एक पैंट में यहाँ पर लेकर आई हूँ, छोटू को दे रही हूँ, बोल रही हूँ कि ये कपड़ा पहन लेना, खाने के बाद में हम चलेंगे थोड़ा सा बाहर, मतलब वही सामान वगैरह लाने के लिए। और सोनू को मैंने बोल दिया तू भी पहन लेना, तेरे लिए भी यह पैंट रख दिया, तू भी चलना। तो बोला ठीक है। लेकिन बच्चों का खाना, अभी जो लोग छोटे बच्चों को खिलाते हैं उनको पता होगा, 10 घंटे में खाते, और बिस्तर में पता नहीं कितना सारा खाना गिराएगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी कुछ कपड़े मतलब होल्ड हो चुके हैं। होल्ड का मतलब कि एक स्वेटर है उसे मुझे रखना है, और कुछ शॉल वगैरह है जो मैं यहाँ रखती हूँ, क्योंकि ये हॉस्पिटल वगैरह जाती हूँ तभी ये कपड़े यूज़ आते हैं, इसलिए उन्हें अलग कर दिया। तो बच्चे अंदर खाना खा रहे थे, कपड़े वगैरह सारा मैंने कंप्लीट कर दिया, जहाँ रखना था वहाँ रख दिया। अब मैं छील रही हूँ यहाँ पे आलू, और इन आलूओं को छील के रख दूँगी। अभी पता नहीं सब्जी बन पाएगा कि नहीं, लेकिन जैसे मैं हाथों से छील रही थी ना, तो ये छिल नहीं रहा था, बहुत ही ज़्यादा
कच्चा सा लग रहा था। और जिस टाइम मैंने चेक किया था चाकू अंदर डालकर, वो बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन कुछ आलू होते हैं ना कि बॉयल तो हो जाता है लेकिन वो फिर भी रह जाता है। तो वैसा वाला आलू लग रहा है मुझे, क्योंकि ये पूरी तरह से नहीं बॉयल हो पाया है। मतलब कुछ आलू है जो पूरी तरह से गल चुका है और कुछ आलू है जो बिल्कुल कच्चे टाइप का लग रहा है। अब पता नहीं सब्जी कैसे बनाऊंगी, इनमें से कितना आलू निकलेगा कितना नहीं निकलेगा, क्योंकि इस तरह के आलू होती है ना तो परेशानी होती है। देखिए बॉयल की हुई आलू को भी चाकू के सहायता से करना पड़ रहा है, क्योंकि इनका छिलका है ना बिल्कुल चिपका हुआ है। क्या पता नया आलू है या फिर इस वजह तो समझ में नहीं आ रही, लेकिन छिलने में बहुत ही परेशानी हो रही है। इस तरह की आलू होती है ना तो नाखूनों में एक तो घुस जाती है बार बार ऐसा करने से। और छोटे बच्चों को उस रूम में ज़्यादा देर तक बिठा के आते हैं ना, वो एक टेंशन हो जाती है। टेंशन इसलिए होती है, वो लोग क्या करते हैं चावल तो खाते नहीं, बिस्तर में बिखेर देता है पूरी तरीके से। लेकिन एक जगह इतने देर बच्चों को देखना, खड़े होना भी संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और घर में भी है ना बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करता है, शांति से एक सेकंड के लिए नहीं बैठता है। पता नहीं है बच्चों में क्या है। मुझे ऐसा लगता है मेरे बच्चे कुछ ज़्यादा ही बदमाश है, लेकिन जब लोग कहते हैं ना तो फिर समझ में आता है कि बच्चे होते ही ऐसे हैं, उनकी शरारतें ऐसी होती है। और छोटू आजकल बहुत ज़्यादा बदमाश हो गया है, एक भी कहना नहीं मानता है। अगर उसे कुछ ज़्यादा बोलो तो फिर रोने लग जाता है। गलती भी वो खुद ही करता है लेकिन रोने लग जाता है। इन आलू को छीलने में है ना मुझे इतना ज़्यादा तकलीफ हो रही है आज कि क्या बताऊँ, हाथों में जलन सी हो रही है, क्योंकि पूरी तरह से छीलने में नहीं आ रहा था छिलका। तो फाइनली इतना सा आलू निकला है, छीलने के बाद में उसे ढक दिया है, पत्थर उठा दिया ताकि चूहे खराब ना करें। और देखिए यहाँ पे बच्चों ने क्या किया, बस आलू छील कर आई, पूरे बिस्तर में चावल, अगर आप लोगों को दिख रहा है तो देखिए पूरे बिस्तर में चावल बिखर दिए है। और बेडशीट उशीट कुछ भी आता पता नहीं है, बस एक बार ये लोग खा ले उसके बाद में करेंगे इसको सफाई। तो फाइनली बच्चे खा के और उस रूम में खेल रहा है, इधर भी घूम रहा है, लेकिन उस रूम में खेलेंगे वो लोग। और तब तक मैं जो है इन कामों को कंप्लीट करूँगी। यहाँ पे था कुछ हॉस्पिटल की पर्चियाँ, तो हॉस्पिटल की जितनी भी पर्चियाँ है वो आज नहीं हो पाएगा, क्योंकि पर्चियों को एक साथ मैंने रख रखी है, सोनू का, मेरी और छोटू का। उन सारे पर्चियों को अलग अलग करनी पड़ेगी और सोनू का पर्ची मुझे अलग करना पड़ेगा। तो क्योंकि सोनू को एक बार बीच में दिखाने भी जाना है, तो इस वजह से मुझे हर चीज़ को अलग करके अभी से रखना पड़ेगा, ताकि मुझे जिस टाइम जाऊँ परेशानी ना हो। तो उनको आज नहीं करूँगी, उसमें 2-3 घंटा टाइम लग जाता है, इसलिए उनको थैली में बंद करके रख दिया। और आज जो है बेडशीट वगैरह चेंज करके पूरे बिस्तर को क्लीन कर लूँगी। वैसे करती तो हर रोज़ हूँ, लेकिन आज बेडशीट वगैरह पूरी तरह से चेंज करूँगी, बेडशीट चेंज नहीं करती हूँ और दिन। और बाबू ने क्या चावल बिखेर दिए ना पूरे बिस्तर में, तो ऐसे में क्या होता है चूहा आता है और पूरे बिस्तर में घूमता रहता है। क्योंकि बच्चे जब चावल हर जगह दाना बिखेर देता है तो फिर चूहे तो आएंगे, स्वाभाविक सी बात है, वो भी जानवर है, भूखे रहते हैं। और मेरी दोनों बच्चों के चक्कर में ज़्यादा चूहा आता है। पिंजरा लाने का कोई मतलब नहीं निकला, इतना बड़ा पिंजरा भी लेके आई, 2-4 दिन चूहा फंसा, उसके बाद में चूहा इतना चालाक हो गया ना, चूहा अब उसके आसपास ही नहीं जाता है। तो इस तरीके से उसको लाने का भी कोई मतलब नहीं बना, बस वो ऐसे ही रखा हुआ है। और नहीं भी लाती तो भी क्या, मन में एक हो जाता है ना कि काश अगर पिंजरा होता तो शायद चूहों को पकड़ पाते। लेकिन जब पिंजरा ले आए तो फिर चूहा इस तरह की हरकतें करने लगा, तो फिर ऐसा लगता है फालतू के 150-200 रुपये खर्चा हो गया। अब तक मेरी बिस्तर में यानी बच्चों के लिए 3 कंबल था, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जो तीसरा वाला कंबल है जिसे नीचे नीचे लगाती थी ना, वो लोग लात मार के उसको रोजाना पोटला बना देता है। इसलिए सोच रही हूँ आज उस कंबल को अलग ही रख दूंगी, और ये जो बड़े बड़े 2 कंबल है इन्हीं दोनों को बिछा दूंगी। वैसे भी है ना अब हल्का हल्का सा सर्दी शायद कम होने लगी है, और अगर बच्चों को लगेगी सर्दी तो फिर मैं उसे जो है दोबारा से बिछा दूंगी, बाहर ही रखूंगी। अभी तो वैसे भी नहीं उठेगा कुछ भी कपड़े वगैरह, बच्चों का घर है तो हर सामान बाद में उठेगा। तो देखिए बिस्तर में कितने सारे यहाँ पे सामान बिखरा हुआ रहता है, और ये सामान कुछ कुछ जो है बाबू अभी लेके आया है। दोस्तों आज बहुत दिन हो चुका है, मैं ये सोच रही हूँ इस रूम को छोड़ दूँ, कहीं रूम किराए पर लेके और दोनों बच्चों को लेके, जैसे गर्मी आ जाएगी ना तो शिफ्ट हो जाऊं, क्योंकि इस जगह पे मेरा और मन नहीं लग रहा है, मुझे दम सा घुटन होता है। और ना तो मैं दूसरों को ये कह पाती हूँ कि मेरा पति मर चुका है, ना तो मैं ये कह पाती हूँ कि मैं पति के साथ हूँ, और ना ही मैं ये कह पाती हूँ कि तलाक हो चुका है। यानी एक उलझन सी ऐसी है जहाँ पे किसी को मैं कुछ नहीं बोल पाती हूँ, अंदर ही अंदर घुटती हूँ। और मेरी बच्ची के साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है, अगर कोई पूछता है कि तेरे पापा कहाँ है, तो वो ये नहीं बोल पाता है हमारे साथ है, वो ये भी नहीं बोल पाता है पापा अलग रहते हैं, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि पापा अलग क्यों रहता है। और सोनू मेरे से दिन में कई बार पूछ भी लेता है। कल परसों की बात है, सोनू मुझसे पूछ रहा था, मम्मी अगर आपको डर लगता है ना तो फिर आप पापा को क्यों नहीं बुला लेते हो, आप उनको बुलाओ, वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है तो आपको डर नहीं लगेगा।
तो उसने पूछा कि आप उनको क्यों नहीं बुलाते हो? अब उस बच्चे को कैसे समझाऊँ कि पापा ने कुछ ऐसा कांड किया है जिसकी वज़ह से अब वो नहीं आएँगे लाइफ़ में, और उनको मैं कुछ नहीं बोल सकती। मतलब क्या बोलूँ उनको? बच्चा है, कुछ नहीं समझेंगे, उनको क्या पता शादी क्या होती है, ब्रेकअप क्या होती है, या फिर मरना क्या होता है, जीना क्या होता है, तो इसलिए उनको कुछ नहीं बोल सकती। बस मैंने उससे ये कहा, कोई बात नहीं बेटा, आप टेंशन मत लो, जो जाता है ज़िंदगी से उसे खुशी-खुशी विदा कर दिया करो, मत रोका करो, क्योंकि जो इंसान को रोकोगे तो वो नहीं रुकेगा। तो इसलिए जो जाता है उसे हँस के बोल दो कि ठीक है तुम जाओ, और जो आता है तो उसे हँस के स्वागत कर लो कि आ जाओ। क्योंकि आप किसी को बाँध के नहीं रख सकते, और अगर कोई आना चाह रहा है तो उनको आने दो, बस यही है। तो बच्चे को कुछ-कुछ बातें करके चुप तो करा देती हूँ, लेकिन बाद में ये सोचती हूँ कि बच्चे बहुत ज़्यादा शायद मेंटली टॉर्चर हो रहा है इस जगह पर रहने से। तो मैं ये सोच रही हूँ बहुत दिनों से कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? बस एक बार घर में आने का इंतज़ार कर रही हूँ, देखती हूँ भगवान क्या करता है मेरे दिमाग का, दिलों का स्थिति और शरीर का। उसके बाद मैं डिसाइड करूँगी क्या करूँ, क्या नहीं। दोस्तों, ये डिसीज़न मेरा कैसा लगता है आप लोगों को? कमेंट करके एक बार अपनी राय ज़रूर बताना कि क्या ये सही रहेगा मेरे लिए, या फिर मैं बच्चों के साथ गलत करूँगी। क्योंकि किराए के रूम में बहुत सारी वजह होती है, आप लोग जानते हैं, सभी जानते हैं। तो एक बार मुझे रिप्लाई ज़रूर करना आप लोग, कि क्या मेरा ये डिसीज़न सही होगा कि यहाँ से मतलब बच्चों को लेके और कहीं रूम लेके रहूँ मैं। और बच्चों को मैं पढ़ा भी नहीं पा रही हूँ ना, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेंटली तौर पर तोड़ते हुए मुझे जा रहे हैं। क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, नहीं समझ पाती हूँ। तो कुछ-कुछ राय मैं आप लोगों से लेती रहती हूँ, और आप लोग हर रोज़ मुझे कुछ नई-नई सलाह देते हैं, नई-नई रास्ता दिखाते हैं। तो प्लीज़ मुझे इस कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करना कि क्या करें? इस जगह से जाना क्या सच में सही होगा, या फिर गलत कर रही हूँ मैं? क्योंकि कई बार क्या होता है, इंसान के दिमाग ठीक तरह से काम नहीं करता है, इंसान नहीं समझ पाता है सही गलत के बीच में फ़र्क करना। तो इसलिए आप लोगों की सलाह ज़रूरी है। तो दोस्तों, फाइनली आज सारे दिन में यही काम हो पाया। थोड़ा बहुत और भी काम हुआ था जो कि बाहर जाने से नहीं हो पाया पूरी तरीके से। और मेरी है ना, आजकल मुझे ऐसा लगता है जो आँखें है ना, यहाँ से थोड़ा डीप हो गई है, क्योंकि आज 15-20 दिन हो चुका है। बहुत ज़्यादा बॉडी पेन को झेल रही हूँ ना, और इस वजह से मुझे बहुत सारे मेडिसिन से गुजरना पड़ रहा है, और हॉस्पिटल के लगातार चक्कर काट रही हूँ, फिर भी तबीयत ठीक नहीं हो रहा है। तो थोड़ा टेंशन की वजह से शायद ऐसा हो रहा है, कमजोरी सा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर महसूस हो रही है। तो दोस्तों, बातों को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। नमस्ते।